हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई ऑप्टिकल आइसोमर फॉर 11th एंड नीट लेवल। ठीक है, हम लोग फिलहाल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर फाउंडेशन प्लस नीट, है ना। इन दो लेवल को कवर किया जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर में, फाउंडेशन प्लस नीट लेवल, है ना। तो देखो या लिख लेना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम IUPAC name, but difference in ठीक है, यह लिख सकते हो डिफरेंस बिहेवियर इन, देखो डिफरेंस बिहेवियर with respect to PPL, with respect to plane polarized light, plane polarized light। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसके प्रति डिफरेंस बिहेवियर शो कर रहा हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम IUPAC नेम, बट डिफरेंस बिहेवियर या डिफरेंस टुवर्ड्स PPL, जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है इसके देखकर डिफरेंस बिहेवियर शो कर रहा है, उसे कहा जाता है भाई ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आइसोमर क्या होता है, तो अगर बोल देना, अगर सिर्फ आइसोमर आपको बोलना हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस प्रॉपर्टी, डिफरेंस प्रॉपर्टी बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंस आ रहा है उसी क्या कहते हैं भाई आइसोमर। और अगर ये डिफरेंस प्रॉपर्टी ड्यू टू 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट या स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिगार्डिंग अगर डिफरेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा हो तो उसी को बोलते हैं भाई ऑप्टिकल आइसोमर, उसी को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। अब देखो इस ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, ये जो PPL है इसका क्या मतलब होता है, ये जो PPL है इसका क्या मतलब है, तो हम लोग देखेंगे पहले सोर्स ऑफ लाइट, है ना भाई, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हम देखेंगे सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या कि लाइट का सोर्स, क्या लाइट मिलेगा कहाँ से, सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट का देखो दो सोर्स होता है, एक तो आपका सन हो गया और एक हो गया जो ट्यूब या बल्ब आप देखते हो या जिसको CFL बोलते हो, ठीक है। दो मीडियम होता है लाइट का, या तो कहीं पे जो लाइट आ रही हो सन से आ रही हो, इसको नेचुरल बोलते हैं। सन कैसा होता है भाई? नेचुरल। तो मान लो जो लाइट है जो कहाँ से आ रही हो, सन से आ रही हो, या फिर जो लाइट है वो किसी ऑर्डिनरी सोर्स से आ रही हो। ऑर्डिनरी सोर्स का मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कोई बल्ब हो, कोई CFL हो, ट्यूबलाइट हो,
तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। अब देखो जो ऑर्डिनरी लाइट होता है इसका हर डायरेक्शन से मूवमेंट होता है। ये जो लाइट है ये हर डायरेक्शन से मूव करेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हर डायरेक्शन में आएगा, और ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डिनरी लाइट का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना ये लाइट, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या ये किसी ह्यूमन के द्वारा ये बनाई गई है, जैसे बल्ब, CFL, ट्यूबवेल, ये जो भी आप कहते हो, ये इसी कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इसे क्या कहा जाएगा भाई? ऑर्डिनरी लाइट। और जो सन है वो नेचुरल है। तो हम फिलहाल बात करते हैं जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये लाइट ऑल डायरेक्शन से मूव करती है, ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है, और जब सभी डायरेक्शन मूव करेगा तो जिसका रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। तो उस लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं समझ में आएगा, या उस लाइट की कोई भी मीनिंग नहीं समझ में आएगी। तो देखो क्या किया जाएगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है उसे निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है। ये जो निकोल प्रिज्म होता है ये COCO3 का बना होता है, और ये देखो जो COCO3 होता है इसका नाम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एम्स में पूछा गया है। इसको बोलते हैं कैल्साइट बोलेंगे, इसे क्या बोला जाएगा? कैल्साइट। ये जो CaCO3 है ये एम्स में पूछा गया है कि जो ये होता है किसका बना होता है, निकोल प्रिज्म। तो ये CaCO3 का फार्मूला होता है, लेकिन इसे कैल्साइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कैल्साइट। जब इसको निकोल प्रिज्म से पास कराएगा तो कराने के बाद ये देखा गया कि जो लाइट हर डायरेक्शन से मूव कर रही थी, ये लाइट एक डायरेक्शन में मूव करने लगी, ये लाइट एक डायरेक्शन में या एक प्लेन में मूव करने लगी, तो इसी को नाम दिया गया PPL। इसी का नाम हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका नाम क्या दिया गया भाई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट देखो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया, जबकि ये हर डायरेक्शन मूव करता था। जब हर डायरेक्शन मूव करता था तो इसका जो रिजल्टेंट था वो 0 था। तो इस लाइट से कोई इफेक्ट नहीं समझ में आता था, इस लाइट का मीनिंग क्या हो रहा है। तो क्या किया गया, उसको निकोल प्रिज्म से, ठीक है, निकोल प्रिज्म से पास कराया गया। जो निकोल प्रिज्म होता है कैल्साइट का बना होता है, उससे जब पास कराया गया तो लाइट एक डायरेक्शन मूव करने लगा, इसी बोला गया प्लेन पोलराइज लाइट। यानी यहाँ पे ये जो मूव हो रहा है, मूव इन वन डायरेक्शन, यानी यहाँ जो लाइट है जो मूव कर रही है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये लाइट जो है ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके बाद क्या किया गया कि जब लाइट हमारी फिक्स हो गई, एक डायरेक्शन मूव होने लगा, अब इस लाइट को फिर बाहर लाया गया। तो देखो क्या किया गया, ये लाइट था PPL। इस लाइट के सामने जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया है, यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस लाइट को पास कराया गया। तो देखा गया, अब चेक किसको करना था? इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। हमें यहाँ जो चेक करना था वो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना था कि आखिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस PPL के डायरेक्शंस में या इसके रोटेशंस में कोई इफेक्ट डालता है या फिर कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा या उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखा गया कि जब उस लाइट से पास कराया गया, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो मेन इसी बिहेवियर था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसके साथ कैसा बिहेवियर करेगा। ये हुआ कि हो सकता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस PPL को कोई चेंजिंग ना करे, कहा गया नो चेंज, फिर उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, या फिर हो सकता है नो चेंज या कहोगे नो रोटेशन,
नो रोटेशन, या तो उसमें कोई चेंज ना हो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाए। उसके डायरेक्शन क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए, या उसी कह सकते हैं रोटेशन हो जाए। जो पीपीएल हो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो चेंज होगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटी थी कि जो ऐसे पीपीएल है जो इस प्लेन में है वो या तो इधर मूव कर जाए ऐसे, या फिर जो पीपीएल है वो कुछ ऐसे मूव कर जाए, इधर मूव कर जाए। इस तरह कुछ रिजल्टेंट लाया गया। कहा गया या तो ये जो लाइट हो चेंज होगा, तो या तो वो क्लॉकवाइज में चेंज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। इसी क्लॉकवाइज को प्लस डी बोलते थे, डी या प्लस बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को यल या माइनस बोलते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। थोड़ा इसको ऊपर बना लें, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं ना हो रहा है, इसको ऐसे ऊपर बना लीजिए। ये जो या लाइट या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, उसी क्लॉकवाइज को डी बोलते हैं। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी, या फिर लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। तो यहां पे ये निकल के आया, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो, अब थोड़ी इसको यहां देख लो कि अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और अगर उसने इसको मान लो चेंज करा दिया, चाहे क्लॉकवाइज या कैसे भी चेंज करा दिया, तो अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। ये दो बातें यहां से निकल के आई, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा या ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर वो लीवो रोटेटरी होगा। और अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो ना तो वो डेक्स्ट्रो होगा और ना ही लीवो होगा। जैसे प्रूफ ये हो गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो दो ही तरह का होगा। अगर वो उस लाइट में कोई इफेक्ट नहीं डालता तो उसे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और अगर उसमें रोटेशंस करा देता है, उस पीपीएल में रोटेशंस करा देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर उसमें रोटेशन करा दिया, रोटेशन हो गया, रोटेशन, तब कहेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। और अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी बात को आप यहां से ऐसे भी मिला सकते हो इस तरह से कि या तो उसके रोटेशन में चेंज हो जाए तो या तो वो डेक्स्ट्रो या लीवो, इसको कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव और इसे कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब देखो कभी कभी ये होता है कि रोटेशन अगर किस पर डिपेंड करता है तो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करेगा या इस लेंथ ऑफ, ये जो पोलरी, इसको पोलरीमीटर बोलते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब, मतलब इस ट्यूब की या तो लेंथ पे डिपेंड करेगा या इसमें जो कंपाउंड उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या फिर जो लाइट है उस पर डिपेंड नहीं कर, उससे कोई ज्यादा लेन देन नहीं होता है। नोट कर लो इसे। ये हो गया हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट करा देगा तो ऑप्टिकल एक्टिव, और रोटेट नहीं कराएगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है।